अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू ईद स्पेशल ऑफ एतराज़ है। मैं हूं अनीका निसार और ईद का दूसरा दिन हो, तीसरा दिन हो, चौथा दिन हो, चाहे 10वां दिन हो, ईद के दिन जो होते हैं वो इस तरीके से मनाने चाहिए कि कभी भी किसी का दिल ना दुखाया जाए और हमेशा खुशियों को दोबाला करने की कोशिश की जाए। आज इसी सिलसिले में ARY न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एतराज़ है कि शो में मैं अनीका निसार आपके सामने हाजिर हूँ ताकि अपनी ईद के जो चंद लम्हात हैं वो आपके साथ भी शेयर किए जा सके और जो मेरे मेहमानान हैं उनको भी हमने जहमत दी है आज कि वो जिस तरीके से पॉलिटिकल ईद गुजारते हैं या फिर पर्सनल ईद गुजारते हैं उसके अलावा ज़रा नाजरीन के साथ भी ईद गुजार लें। मैं सबसे पहले तो तारुफ करवाऊँगी मेरे साथ मेहमान कौन कौन है और एक वर्सेटाइल एक बुके ऑफ पॉलिटिशियंस है मेरे पास। वाई डू आई से दैट? ये नॉर्मली आप लोगों को प्रोग्राम्स में लड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं। अक्सर औकात डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से कुछ 2-3 डिग्री ऊपर की चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ हम हंसते मुस्कुराते हुए ये पूरा शो गुजारेंगे आपको बताने के लिए कि घरों में आपको भी सियासत के ऊपर गुत्थम गुत्था होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ईद के दिन को कम अज़ कम अपनी फैमिली डिस्कशंस के अंदर सियासत को पीछे छोड़ के अच्छी अच्छी बातें करें। देयर आर टाइम्स फॉर एवरीथिंग। हमारे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊँ। तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। ईद मुबारक आपको। आपकी ये जो कम बोलने वाली नेचर है ना, ये आज के शो में बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मैं अभी से वार्न कर रही हूँ आपको। देखते हैं ये चैलेंज नहीं चैलेंज। अच्छा वेल दैट इज गुड। हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी हैं। दानियाल साहब जो हैं वो PMLN से ताल्लुक रखते हैं। ईद मुबारक आपको। जी आपको भी। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक। आप ठीक हैं? आप तो बिल्कुल कम नहीं बोलते इसलिए मुझे वो टेंशन ही कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं। और फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। ये उनसे भी ज्यादा बोलते हैं। ईद मुबारक। आपको भी मुबारक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल। अच्छा, ये जो पॉलिटिशियंस जनरली होते हैं इनको हम शो पे बुलाते हैं, हम भी लड़ रहे होते हैं, आप भी लड़ रहे होते हैं, वो लड़ते लड़ते शो शुरू होता है, लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाता है, समझ नहीं आती है। पीपल आर नॉट यूज्ड टू सीइंग अस इन दिस सॉर्ट ऑफ एन एनवायरनमेंट। ईद उन लोगों के साथ जिनके साथ नॉर्मली लड़ना होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो कैसी लग रही है? आप वैसे तो घर में मनाते हैं ईद, लोगों में मनाते हैं, इलाके में मनाते हैं, आज इनके साथ ईद मनाते हुए कैसा लग रहा है? सच बोलना है, अगर बुरा भी लग रहा है तो बता दें। नहीं वैसे थोड़ी सी ज्यादती है, हर कोई नहीं लड़ता टीवी पे हर वक्त, तो मेरे ख्याल में आपने बॉक्स इन कर दिया। अच्छा होना चाहिए, वन नीड्स टू हैव स्पेस कि इवन जिसके साथ इख्तिलाफ हो, सियासी इख्तिलाफ है, ठीक है, पर्सनल नहीं है वो, दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस। लेकिन इनके साथ ईद मना के कैसा लग रहा है? सच बता रहे। देखिए ईद वैसे फैमिली के साथ मनाई जाती है, लेकिन आई होप कि किसी आप लोग बिल्कुल फैमिली नहीं है। कुंडी साहब किसी दिन जो है वो डेरा इस्माइल खान इनवाइट करेंगे, देखेंगे कि साउथ KP की कैसी हॉस्पिटैलिटी है। आपको कुंडी साहब पे यकीन है कि वो DI खान इनवाइट करेंगे? दानियाल पे आपको कोई यकीन नहीं है कि पिंडी इनवाइट करेगा? पंजाब में जरा हालात जो हैं वो सख्त है। दानियाल सुन रहे हैं आप? नहीं इनको इनवाइट ईद पे अगर उनको ये बात करने की जरूरत पड़ी है तो सोचें हमने क्या किया हुआ है। नहीं पिंडी से वैसे ही डरते हैं ये आजकल। तो शायद इस वजह से किस बारे में आप डरते थे? नहीं हम तो पिंडी में रहते हैं तो हमारा डर चलता रहता है। हम अच्छे भी हो फिर भी डरते हैं। अच्छा लेकिन आपने नहीं बुलाना तैमूर साहब? नहीं क्यों नहीं बुलाएंगे, जिनको लाजमी पहले बताएं मेन्यू क्या होगा, फिर हम आएंगे। हम खुले डुले लोग हैं, अच्छा मेन्यू होता है, लाविश मेन्यू होगा। कुंडी साहब वाला काम नहीं करेंगे कि आपको 2 साल से लारा लगाया हुआ और मीठा नहीं खिला रहे। सोहबत नहीं मैंने खाने को मुझे नहीं मिली अभी तक। कुंडी साहब सुन रहे हैं? आप में कोई कमजोरी होगी ना? मुझ में कमजोरी है, आपकी सोहबत में कमजोरी है जो 2 साल से बन के नहीं दे रही है। देखिए सबसे पहले तो आपके सुनने वालों को और देखने वालों को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। और ईद का दिन है, नॉर्मली आप ये जो बात आपने इंट्रो दी है ना, वो आपकी ख्वाहिश होती है और कोशिश होती है एंकर ही के जो गेस्ट हैं वो लड़ें ताकि आप आज भी सारा मलबा एंकर्स पे डाल दे, कभी तो जिम्मेदारी उठाए, आपकी जो है ना वो रेटिंग जो है ना वो ज़्यादा हो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो डेफिनेटली होता है। देखें हम 3 पार्टियाँ यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारा अपना पार्टी का मैनिफेस्टो है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता भी है, सुनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शायद मैं गलत हूँ लेकिन मेरा एक ओपिनियन है, ठीक भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। इनका अपना एक ओपिनियन है, इनको भी अभी इन दोनों का एक ओपिनियन है। वो कह रहे हैं कि कुंडी साहब की तरह कंजूस नहीं होंगे, खाना खिलाएंगे खुल के, और ये कह रहे हैं DI खान बुला लेंगे। दोनों का एक ही ओपिनियन है। आज पूरी कौम के सामने मेरे साथ आप तारीख रख दे, कौन सी तारीख आप DI खान आ रही है, मैं आपको सबूत ले जी करें डिसाइड तैमूर साहब। डिसाइड कर ले मेरे। तैमूर साहब तो आ जाएंगे लेकिन आप दोनों का खतरा है। ये मतलब आपको क्या लगता है कि हम यहाँ इस्लामाबाद पिंडी वाले उधर नहीं आ सकते? नहीं आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट KP के मुतालिक बड़ा है ना कि नहीं बिल्कुल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे तो KP के बहुत पसंद है, आई लव इट। वेलकम। थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट है हमारा। क्या कॉन्सेप्ट है आपका है? मेरे कंधे पे बंदूक नहीं चलानी। थोड़ा सा इनका भी है कि खतरनाक इलाका है,
خطرناک علاقہ ہے, اتنا خوبصورت علاقہ ہے, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں نہیں نہیں, ان کا بھی یہی کانسیپٹ ہے. نہیں, ہم محفوظ ہاتھوں میں آئیں گے اور محفوظ آپ کو واپس لے کے جائیں گے. ان سے پوچھے کتنے وڈیا خان کی ہیں. نہیں, میں تو بنو اور میں وزیرستان اور میں تو بہت جگہ گئی, تو میرے لیے تو نارمل ہے. میران شاہ اور ایون انگور اڈا تک وہ آپ ہیلی کاپٹر میں گئی ہیں, اب آپ گاڑی میں آئیں گے. آپ دیکھیں, آپ گورنر بننے والے ہیں. ایسا مجھے تو نہیں پتا, آپ کو شاید ایسا نہیں پتا. آپ کو پتا ہے ایسا کچھ؟ ہمیں یہ والی باتیں کوئی نہیں بتاتا. نہیں بتاتا؟ آپ کو کیوں نہیں بتاتا؟ پہلے تو ہوتا ہوتی تھی. انہوں نے کہہ دیا نا, آج کل پنڈی میں ذرا ناٹ ویلکم سائن لگا ہوا ہے. چلے ٹھیک ہے, چلے یہ ہماری بات میں مان لیتی ہوں, میں اس کو آگے ہی نہیں لے کر جاؤں گی. میرے خیال میں بہتر ہے یہ. آگے نہیں. اچھا, گھر پہ کیسے عید گزاری جاتی ہے؟ یعنی یو ویک اپ ارلی ان دا مارننگ, دین واٹ؟ دو کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ایک سیاستدان کی ٹریڈیشن جو ہے وہ رہی ہے, آپ کو آپ کے سپورٹرز, بلکہ صرف حلقے کی نہیں, پورے پشاور سے لوگ آتے ہیں. تو میں صبح اپنے حلقے میں جاتا ہوں, نماز پڑھنے واپس آتا ہوں. اپنا گاؤں ہے پشاور کے ایک طرف اور دوسرے طرف, اور پھر اس کے بعد ویسے عید از امیزنگ لیکن انسٹرکچرڈ ہی ہوتی ہے, کیونکہ جس وقت لوگ آتے ہیں. پہلے فیملی یا پہلے حلقے کے لوگ؟ دیکھیں, جب آپ سیاستدان ہوتے ہیں تو ویسے کتنا ڈپلومیٹک کانسیپٹ, آپ کو کہیں ایمبیسڈر نہیں لگایا گیا ابھی تک, آپ کو اتنا ڈپلومیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, یہ ڈپلومیسی کی بات ہے نہیں. میرے خیال میں ایک سیاستدان کو اگر وہ اپنی عوام کو چھوڑ دیں تو مطلب میں بھابھی کو بتا دوں کہ آپ بعد میں, وہ انہیں آلریڈی پتہ ہے. آپ کو ہی نہیں پتا, یہ دانیال کی اہلیہ کو, ہماری بھابھی کو وہاں بھی پتا ہے. 2 سال آپ کی شادی کو ہوئے ہیں. بالکل. اور آپ جو ہے وہ سارا ٹائم ادھر ادھر ہوتے ہیں, بھابھی کو کب ٹائم دیتے ہیں؟ میں ایک بات بتاؤں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایز اے پولیٹیکل پرسن ایک تو بڑی تھینک لیس جاب ہوتی ہے, تو آپ یو آر اوپن ٹو انکوائریز اینی ٹائم فرام اینی بڈی حلقے میں. تو آپ کو نا اپنی فیملی ٹائم جو ہے سیکریفائز کر کے اپنی لارجر فیملی, جس کو ہم کانسٹیٹوئنسی کہتے ہیں, ان کو دینا پڑتا ہے, اور اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. تو وہ یا تو آپ سینٹ پہ ہو یا کوئی کچھ اور چیز ہو. جب ہلکی کی پالیٹکس ہے اس میں آپ کو اپنی فیملی سے زیادہ آپ کو اپنی لارجر فیملی کو ٹائم دینا پڑتا ہے. صبح ہوتی ہے اور ہلکے کے لوگوں کا آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے, پہلے فیملی, کچھ ٹائم فیملی کے ساتھ, اس کے بعد پھر نہیں. میں تو اس طرح کرتے ہیں, ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں حلقے میں, لوگوں کو ساروں کو ملتے ہیں, اور اس کے بعد اپنی دادی کو ملتے ہیں, اور دین وی گو ٹو آ مدر. گھر پہ ہی ہوتے ہیں, تھوڑی دیر 5-10 منٹ بیٹھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد نیچے لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں, اور صبح سے لے کر رات تک. سارے میں اہلیہ کدھر ہیں؟ اس کو دادی ہو گئی, والدہ ہو گئی, بیوی کدھر ہے؟ اس نے پہلی چیز یہی کمپلین کرنی ہے, لیکن اس کو بھی ساتھ ہی بس مل کے تو بس پھر لوگوں کے ساتھ والا کوئی سین نہیں. آپ نے دادی اور مدر کا الگ الگ نام لیا ہے, اہلیہ کا نام الگ ہونا چاہیے. نہیں, اس کے ساتھ بھی ابھی نیا اٹس بیکاز آئی تھنک لاسٹ عید وی ور ٹریولنگ, وی ور گون فار عمرہ, تو تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا. ابھی یہ پراپرلی سیٹلڈ فرسٹ عید ہوگی ہماری. تو ہاں, تو اب پھر شل بی پارٹ آف دا پروسیس. تو یہ ابھی جو عید چل رہی ہے آپ کی پہلی, ہاں یہ پہلی عید ہوگی پراپر. آپ کی عید فیملی کے ساتھ یا پہلے حلقے کے لوگوں کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ مکس مل کے, جیسے یہ دانیال نے بولا دادی ماں اور پھر بیوی غائب ہو گئی کہیں؟ نہیں, ہمارا جو نارمل والد صاحب کی ٹائم سے جو روٹین ہے, پہلا دن ہمارا فیملی کے ساتھ ہوتا ہے. مطلب نماز پڑھ لی, جو مسجد میں مل گئے جو اپنے علاقے کے لوگ ہیں, اس کے بعد پہلا ڈے جو ہے وہ فیملی ڈے ہوتا ہے. سیکنڈ اور تھرڈ ڈے جو ہے وہ ساری کانسٹیٹوئنسی کا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہ اب کانسٹیٹوئنسی کا, ہمارے پورے ڈویژن کے جو ہیں دوست ہیں ہمارے, وہ آتے ہیں تو صبح سے شام تک 2 دن ٹوٹلی. لیکن آپ کا حلقہ بھی بہت ہیپننگ قسم کا حلقہ ہے, بڑا مشکل حلقہ ہے. بڑا کوئی مشکل نہیں. تو اس کے اندر آپ پہلا دن فیملی کے ساتھ گزار لیتے ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے. یہ دونوں تو ایفیشنسی کے ساتھ سارا دن ہی, پہلا دن ہی ہلکے سے سٹارٹ کر رہے ہیں. تو میں جھوٹ بولوں؟ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں, ہر کسی کا اپنا ایک روٹین ہے. میں نے اپنی روٹین نارمل آپ کو بتائی ہے نا. اب میں بولوں نہیں میں جو ہے نا, میں بھی بہت محنت کرتا ہوں, میں جو ہے نماز پڑھ کے جو ہے نا حلقے میں چلا جاتا ہوں اور عید ملو, یہ نہیں. اور میں سب کو بولتا ہوں کس نے عید ملنی ہے, آ جاؤ. نہیں, نارمل ہمارا یہ روٹین والد صاحب کے ٹائم سے ہی ہے, تو سب کو اسی طریقے سے پتہ ہے ہمارے دوستوں کو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرے تیسرے دن جو ہمارا نارمل روٹین ہوتی ہے, اگر آپ سے کوئی, کیونکہ آپ کے پورے ڈویژن ہے, آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے لوگ نہیں, باہر کے بھی لوگ ہیں, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسرے اور تیسرے دن یہ اویلیبل ہے گھر پہ 24 گھنٹے. تو سال میں 1 ملاقات یا 2 ملاقاتیں 2 عیدوں پہ کم از کم ہماری. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, یہ دیکھیں, یہ آسان کام نہیں ہے. فیملی کا جو ہے وہ بہت سا تو جو ہے وہ یاد آتا ہے ہمیشہ. ایک ہر فیملی کی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں. ہم بھی نارمل لوگ, اپنے نانا کے پاس جاتا تھا, اور اپنے دادی کے ساتھ. میرے دادا جو ہے وہ میرے پیدائش سے پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور اس میں
बच्चे, वाइफ, पेरेंट्स, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो ये रूटीन जो है वो ख़त्म हो जाता है. मुझे वैसे पिछले चंद साल की ईदें काफ़ी स्ट्रेंज याद आ रही है, क्योंकि कोविड में मैं हेल्थ मिनिस्टर था तो ईद में किसी से मिल नहीं सकता था, क्योंकि वो एग्जाम्पल गलत सेट होती वो फिर दौस आशिक अवान साहब ने कहा था नो पपियाँ नो जप्पियाँ तो वो वाली ईद गुजारी थी आपने. हाँ, वो मैं फिर ऐसे करता था कि मैं इस्लामाबाद आ जाता था, क्योंकि लोग मिलने तब भी आते थे. तो दी ओनली वे, वाहिद तरीका कि अगर आप वो एग्जाम्पल सेट करें जो आपको पब्लिकली सेट करनी थी, वो था कि आप इस्लामाबाद में, लेकिन आपने जैसे शुरू में कहा, क्योंकि आई एम एन इंट्रोवर्ट, वैसे मुझे वो भी पसंद है अकेले ईद गुजारना. कभी कभी जो ये है अकेले जो है सिर्फ हल्के वालों से अकेले या फैमिली से भी अकेले है? दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. नहीं, आप गलत तरफ को जा रहे हैं. आप जिस तरफ भी उसको ले जाए वो बता दें मुझे. नो कमेंट. नो कमेंट. देख रहे हैं आपका भी ये हाल तो नहीं है वैसे? नहीं, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है. मेरा तो आई लाइक टू आई थिंक मोर ऑफ अ मतलब आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली. अच्छा एक मिनट, इन्होंने कहा ये इंट्रोवर्ट एंड ही इज ट्रूली एन इंट्रोवर्ट, इसीलिए मैंने शुरू में बोल दिया था कि कम बोलना नहीं चलेगा. आज मुझे पता है ये कम बोलते हैं, वो बहुत बोलते हैं. आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट आपसे हैं? भी ज़्यादा बोलता हूँ. नहीं, मेरे से ज़्यादा नहीं आप बोल सकते, सॉरी. मुश्किल ये रिकॉर्ड तोड़ना पॉसिबल नहीं है. नहीं, आई थिंक आई एम एन एक्सट्रोवर्ट एज वेल. अच्छा. कुंडी साहब की तरह ही. लेकिन बट आई लाइक कि मेरा ये होता है कि मैं वेरेवर आई सिट, तो एक होता है लोग वो जमा कर लेते हैं सारों को, तो मेरी होती है कोशिश कि फैमिली को बुला लें, सबको आएँ, क्योंकि इकट्ठे कर लें. आप वो शख्सियत होते हैं जहाँ सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं. कि आप wherever I सुन go रहे ना, तो मैं हैं जमा कर सारे लेता लोग हूँ. इकट्ठे हो जाते हैं. कोई एक इनविटेशन जो हम तीनों को दी हो पूरी ईद पे, मैं सारे लोगों को इकट्ठे कर लेता हूँ. ये किस किस्म का इकट्ठे कर लेते हैं कि हमें नहीं बुलाया आपने? मैं आपको बुला सकता हूँ, आप तो पिंडी मेरे करीब रहती हैं, ये दूर रहते हैं. तो दूर वालों दिल करीब होने चाहिए, रास्ते मैटर नहीं करते, वो पहुंच जाएंगे. कह रही है. कब बुला रहे हैं फिर आप हम सब? आप जब कहेंगे. नहीं, ये जब कहेंगे वाला लारा नहीं लगाया आप, ये ट्रक की बत्ती होती है. नहीं, आपने बताना है, आप कहेंगे तो बस हाजिर. आप सुन रहे हैं, उन्होंने पक्का वाला इनविटेशन दे दिया, दिन आपने डिसाइड करना है. आप गारंटर आप हैं बीच में. गारंटर मैं हूँ. नहीं, फॉर्म 45 वाली, फॉर्म 45 वाली या 47 वाली? ये मेरी बात सुने, आप इधर भी सियासत ले आए हैं. टर्म्स जो है कोई वो हलक से सोशल. लुकमा नीचे नहीं उतरा, आप सियासत ले आए हैं. मैं लोगों को कह रही हूँ इधर बैठ के सियासत की बात ना करें. On a अब तो lighter घरों में note. लड़ाइयाँ हो गई हैं. नहीं, घर में सियासत नहीं डिस्कस. लेकिन घरों में लड़ाइयाँ हो गई हैं. होती हैं, कोई ठीक है. कहता है कि जी PMLN, कोई कहता है पीपल्स पार्टी, कोई कहता है PTI. हमारे घर में ये मसला नहीं है. आपके घर में सारे एक ही होंगे ना, तो हमारे घरों में ये सारा कुछ हो रहा होता है, हम प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं. हो सकता है. हाँ. हो सकता है. अच्छा मुझे बताएं, ये KPK की तो बड़ी अच्छी अच्छी डिशेस होती हैं, हम भी कुछ चीज़ें सर्व करा रहे हैं स्पेसिफिक हमारे जो वेस्टर्न रीजन है उसकी चीज़ें. आप कब खाना खिला रहे हैं? इधर से तो हमने कंफर्म करा लिया है. इसलिए आंसर मैं कभी हल्के में होता हूँ ना, तो मुझे पूछते हैं देहात में ना, क्या वो जो कप में चाय होती है कि नहीं होती. अब ये है कि ये सिर्फ नहीं, आप देखें जरा खाने के नहीं ऊपर ऊपर देखें, ये खाने के लिए है, प्लास्टिक का नहीं है. अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैंने इनके साथ जब पहला ईद शो किया था ना, तो वहाँ जो उन्होंने खाना रखा हुआ था, समोसे वगैरह, उन सब पर प्लास्टिक लगा था. शो शुरू 3 दिन के लिए. वो प्लास्टिक शो शुरू होने से पहले रखा था. मक्खियों वाला खाना खाना था आपने. समोसे 3 दिन के लिए चलने देना. 3 दिन के लिए चले थे इनके. नहीं, वो एक ही दिन चले थे, लेकिन उससे पहले प्लास्टिक जरूरी थी. अगर आपको मक्खियों वाला खाना खाने का शौक है तो मुझे बता दें, मैं वैसे ही अनकवर करा आज इन्होंने असली खाना रखा हुआ. मैंने कहा इजाजत है खाने की कि ऐसे नहीं, ये इजाजत है, प्लीज आप कंटिन्यू आप 3 दिन ऐसे स्टार्ट बता रही करें. स्टार्ट करें. अभी और भी चीज़ें सर्व हो रही हैं, साथ साथ लेते आए. अब फिर मैंने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछने हैं, और वो शायद थोड़ी हस्बे मामूल एंकर्स की तीली लगाने वाले प्रोग्राम में तीली लगाने वाले सवालात हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने जवाबात बिल्कुल ऑनेस्टली देने होंगे. लेकिन इससे पहले कि हम लोग इस तरफ जाएं, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं. ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर उसके बाद फिर विल कंटिन्यू विद द शो. ईद मुबारक टू यू ऑल. और थोड़ी देर में हम वापस आते हैं, थोड़ी देर में हमें भी थोड़ी पेट पूजा करने दें. आप भी ज़रा ब्रेक लें, थोड़ा शीर खोरमा डाल के आएँ अपने बोल में, खाने पीने जो आप लोगों ने मेज़ सजाई हुई है उसकी तरफ जाएँ, वापस आएँ, फिर उसके बाद शो को कंटिन्यू करते हैं. सी यू इन अ बिट. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ये जो थोड़ी देर पहले मुझे ताने दिए जा रहे थे प्लास्टिक वाला खाना है, अब देख लें सबकी प्लेट के अंदर अपने अपने खाने हैं और खा भी रहे हैं. अगर मुंह की तरफ भी जूम इन करके दिखाए ना तो सारे खा रहे हैं इस टाइम पे खाना. वो जो शादी की वीडियोस के अंदर होता है ना, सारे जूम इन करके दिखाते हैं, अब हम वो करेंगे ताकि हमें ताना न दिया जाए. लेकिन कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, जो कि हम लोगों ने ऐसे स्प्रूस अप दिस एंटायर ईद सोचे थे. किसके साथ डिनर करना पसंद करेंगे? आपसे स्टार्ट करते हैं, बाकी सवाल फिर आगे लेकर चलते हैं.
सिराज उल हक साहब, पता चल गया कि पहली सीट पे बैठना कितना सिराज उल हक साहब, नुकसानदेह है। मौलाना फजलुर रहमान, साद रिजवी। सिराज उल हक। सिराज उल हक बड़ा आसान था चूज करना, क्यों? बस गप में आ गया। मौलाना साहब भी हो सकते गप में आ गया। क्योंकि DI खान वाले लोग जो है वो काफ़ी कलरफुल होते हैं, तो खाने के लिहाज से I think। खाने के लिए, ये बार बार इशारा उधर ही जा रहा है फैसल की तरफ, खाने के लिहाज से। मैं आपको बता रही हूँ 2 साल में एक किया हुआ वादा पूरा नहीं किया फैसल करीम कुंडी ने, सो इसीलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रख के बैठे किसी भी तरीके से। दानियाल वाला वादा पूरा हो जाए शायद। दानियाल, मूवी में विलन का रोल अगर देना हो किसी को, यू हैव टू गिव इट टू समबडी, तो कौन? शेर अफजल मरवत, राना सनाउल्लाह, कादिर मंदोखेल? नहीं, अगर तो विलन का अच्छा रोल विलन का भी कोई अच्छा रोल होता है ना, तो राणा साहब को दूंगा। अच्छा, अपने बंदे को आप क्या? नहीं, क्योंकि मरवत साहब की तो मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड दैट गाय, और जो दूसरे हैं उनको Probably he doesn't understand him either, है ना? नहीं, I think he would make it एक great। कोई विलन भी हो ना, जो भी कोई चीज़ और रोल, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अच्छा, तो वो आप कह रहे हैं राणा साहब कंटिन्यूअसली विलन रहे हैं? नहीं, एक रोल, एक अच्छा रोल प्ले करने के लिए। ठीक। अगर आप पूछती कि साइड रोल किसको दें, तो वो मैं शायद इनमें से किसको दे देता। किनको? कंटिन्यूटी मरवत साहब को। अच्छा। जो प्रॉप्स के पीछे से भाग के गुजरते हैं ना, कोई पत्थर मार देते हैं या भाग के कोई चीज़ लेके जाते हैं, तो वो प्रॉप्स वाला रोल दे देता। और आपने वो Continuity वाला। कादिर मंदोखेल साहब वाली बात को नहीं बताया, उनको कोई रोल नहीं दिया, उनको प्रॉप वाला रोल भी नहीं दिया? नहीं, उनको कोई भी नहीं। क्यों? आपको वो विलन मटेरियल नहीं लगते? आपको पता ना उनकी लड़ाई हुई थी एक दफा आने। मुझे याद है, लेकिन वो भी कंटिन्यूटी नहीं है। अब जिस तरह हमारे साथ भाई बैठे हैं, आप कह रही हैं 2 साल से ये लारा लगा रहे हैं, तो बाद लोगों में कंटिन्यूटी होती है, कंसिस्टेंसी जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी है, पता नहीं ये डिटाई है, मैं क्या बोलूं इसको वो बड़ी वैसे। जरूरी होती है कंसिस्टेंसी किसी चीज में। अच्छा, आपने अगर फिल्म में हीरो का रोल अगर ऑफर होता है तो हीरोइन कौन होगी आपके साथ? अभी सुने, नाम सुने। नीलम मुनीर, मथीरा, सबा कमर। तस्वीरें दिखा दे, मैं तो इस मामले में बड़ा जीरो हूँ। ये तीनों को खुद ही जानते बता। होंगे, 100%। ये सबको जानते हैं। नहीं, इतनी मासूमियत भाभी समझ आगे देख रही होंगी टीवी। उनको भी पता है कि मैं सारी रात जो है टीवी में गुजारता हूँ, दिन ऑफिस में गुजारता हूँ। इतनी देर में हम लोग जो है ना वो दूसरे सवाल की तरफ जाते हैं। मशावरत कर चलिए आपसे अगला इनसे क्यों मशावरत कर रहे हैं? ये कौन सा इनसाइड जोक चल रहा है? नहीं, इन्होंने विलन तो चूज कर लिया, तो मैं कोई हीरोइन भी चूज कर लेंगे इसमें। नहीं, ये कोई और इनसाइड जोक चल रहा है। कोई inside joke चलिए नहीं। छोड़िए, सेल्फी लेनी हो किसके साथ लेंगे? फिरदौस आशिक अवान, शीरी मजारी, मरियम औरंगजेब? मरियम औरंगजेब। क्यों? ऑन लाइटर मूड हम सेल्फी में फिट आ जाएंगे। अच्छा, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, किसके साथ जाएंगे तैमूर? अनवारुल हक काकड़, परवेज खटक, कायम अली शाह? इतना सोचना पड़ा है? काकड़ साहब के काकड़ साहब के साथ क्यों? अच्छे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे। कुछ बातें उनको सुनानी है, सुनानी है, खरी सुनानी ड्राइव पे सुनानी। वैसे बाकी 2 तो सुनने से रहे आपकी बात। शाह साहब को शायद नींद आ जाए, परवेज खटक साहब को शायद आवाज नहीं। साहब जो है पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी हैं, उनसे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। हाँ, देखिए ड्राइव आपको पे उनके साथ जाना जाना है, चाहिए। पॉलिटिकल क्लास पे तो नहीं जाना। नहीं तो आपको सुनाएंगे, आप ड्राइव करें, वो सुनाएंगे। काकड़ साहब की भी जो काकड़िज्म्स होती थी काफ़ी कलरफुल होती थी। अच्छा, किस फीमेल सियासतदान को अपनी जमात में शामिल करना चाहेंगे? आपसे पूछती हूँ, पहले आपने उसका जवाब नहीं दिया ना, फिर मैं इनसे पहले मैंने विलन वाला सवाल पूछा। आपसे पूछती हूँ, मरियम औरंगजेब को, हिना परवेज भट्ट को, या सरताज गुल को, मैं वैसे ही बता सकता या हूँ। शानदाना गुलजार को? 4 शानदाना गुलजार को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहेंगे। क्यों? बड़ी डाई हार्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नहीं, ये तो एक एजम्पशन है ना, आप एक एज्यूम करेंगे। हाँ। आई थिंक वो आपको अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। देखिए, ये तो हर किसी का जमहूरी हक है कि आप ऑफर करें दूसरे को, आप मेरी पार्टी में शामिल हो, अगले की मर्जी है कि वो शामिल हो या ना हो। हाँ। मैं समझता हूँ कि वो एजुकेटेड है, उसका बड़ा एक बाकी भी है, उसमें ये नहीं है कि नहीं है, उसमें ज़्यादा स्पार्क है बनस्बत बाकी में। सरताज गुल में आपको वो स्पार्क नजर नहीं आता? अब मैं एक पे वो कमेंट नहीं कर तो सकता। मैं पूछ रही हूँ ना, जिसमें कौन सी बड़ी बात है? बस एक को चूज कर लिया मैंने, काफ़ी है। शानदाना का पुराना ताल्लुक भी इनकी पार्टी से रहा है ना, उनके वालिद का। हाँ, ये तो है। अच्छा, आपसे पूछते हैं, आप किसको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहेंगे? कमल शौजब, जरताज? तो ऑब्वियसली जरताज। अच्छे पहले 2 ऑप्शन अच्छे नहीं तो दिए थे, आपको मुझे कमल शौजब नहीं अच्छी लग कमल शौजब रही? आगे इतनी जाएगी। वोकल वो खातून है,
ज़ताज गुल, शर्मिला फारूकी या शैला रज़ा? मुझे पता है आपका जवाब क्या होगा. कौन? नहीं मैं नहीं बताऊंगी. शर्मिला फारूकी. हाँ, I knew that. अच्छा आप बताएं मुझे, आप कौन सी शख्सियत, फीमेल शख्सियत को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहेंगे? मरियम औरंगज़ेब या फिर उज़मा बुखारी या फिर निगत औरंगज़ई या शर्मिला फारूकी? निगत औरंगज़ई के साथ टाइम गुजरा है एंड शी इज़ अ फोर्स ऑफ नेचर. बाकी नहीं. मुश्किल है. मुश्किल है. क्यों? फासले बहुत ज़्यादा. ये वो KPK से पंजाब या इस्लामाबाद वाले फासले, ये दिलों के नहीं, फासले. निगत बीबी के साथ बड़ी जो है वो असेंबली में जो है वो टाइम गुजरा है. तो उनका जो है वो एक मेरे ख्याल में वो असेंबली, KP की असेंबली में वो एक इंस्टीट्यूशन है. अब किस किस्म की इंस्टीट्यूशन, उस पर डिबेट भी हो सकती है, लेकिन ये आपने इसको कंट्रोवर्शियल क्यों कर दिया स्टेटमेंट को? वो इंस्टीट्यूशन है, किस किस्म की इंस्टीट्यूशन है वो? क्योंकि शी लाइक्स कॉजिंग अ कंट्रोवर्सी और थ्रूआउट रही क्या है. जो नाम ना होगा तो क्या नाम ना होगा, वो वाला वो जो शेर था, इट्स स्किपिंग माय माइंड. आप कह रहे हैं वो इट्स समथिंग सिमिलर टू दैट. शायरी इज नॉट माय स्ट्रॉन्ग. टॉकिंग इज नाइसर. टॉकिंग बट कुछ बट यू कैन डू दैट. यू कैन डू दैट. अच्छा, ईद पे घर में खाना बनाने की जहमत की कभी आपने? आपसे स्टार्ट करते हैं फिर आगे चलते हैं. मैंने ये जब तक ये 10 महीने खुद से नहीं गुजरे थे, मैंने कभी अंडा भी नहीं उबाला था, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ सीख लिया. क्या सीखा? काफ़ी कुछ सीख लिया. खाने पकाने में क्या सीखा? बाकी नहीं, मैं पूछूंगी क्या क्या सीखा. नहीं, काफ़ी कुछ सीखा. फ्रॉम ऑमलेट्स टू हाल में इवन एक बार दाल मखनी भी बनाई थी. 5-6 घंटे लगे थे. 5-6 घंटे दाल मखनी? हाँ वो जो बाहर इंडियन रेस्टोरेंट में जैसे जो है वो काली दाल के साथ बनती है. तो कुछ इंटरेस्टिंग टाइम था काफ़ी. तो उसमें जो है वो 2-3 परस्यूट्स जो है वो इस अंडरग्राउंड जाना आपको, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा वैसे? कह सकते हैं. हमेशा हर चीज़ का एक अपसाइड भी होता है, एक डाउनसाइड भी होता है. हाँ, बट इट्स गुड टू बी बैक. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग. लेकिन आपने कोई जहमत की कभी खाना बनाने की? मैं जी जब बाहर पढ़ता था, रहता था, तो फिर तो काफ़ी बनाते थे. तो ईद क्या? पे बेवकूफ? नहीं बेवकूफ़ नहीं, लेकिन ईद पे दोस्त आते थे. मैंने कहा कि आई लाइक टू गैदर पीपल. यूजली मेरे फ्लैट में ही सारे आते थे. हम लंदन में जब होते थे तो फिर किसी के लिए मैं बना लेता था सवैयाँ ईद पे. और then I can make biryani also. No. Yeah, I can cook. And then I can make chicken kadai. So I can. ये तो प्रो किस्म की चीज़ चल रही है. I think my wife can't make anything, not even an omelette. She doesn't need to now that you know how But to even cook. when we're traveling, तो I think I'm the one who's making. कोई ऑमलेट या कोई चीज़ बनानी है तो मैं ही बनाता हूँ. Very nice. I'm impressed actually. ये मतलब जो हमारी गेट टुगेदर हो रही है इनके घर, उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी जो ये खुद बनाएंगे. हाँ, बारबेक्यू. वो सबसे आसान काम पकड़ा है ना. लेकिन अच्छा कोई मैरिनेट करके दे दे. ये अच्छा स्टेक बनाना भी एक बड़ा आर्ट होता है. अच्छा मीट ढूंढना और फिर अच्छा स्टेक बनाना, ये यूं नहीं बाहर. ये बड़ी एक्सपर्ट किस्म की. आपने कभी जहमत की है किचन में जाने की, कुछ बनाने की? जब मैं स्टूडेंट था लंदन में तो मैं उस वक्त पकाता था खाना, लेकिन अब पकाता. अब बस ने सिर्फ पकाता कहते तो मैं कहती क्या दिमाग, क्या पकाते थे? नहीं, सालन कुछ ना कुछ सीख गया था पकाना. कुछ ना कुछ. और अभी जो है कम से कम मैं इमरजेंसी के लिए दानियाल इज नॉट बिलीविंग इट. पहले नाम ले डिश का, क्या बनाना सीखा? नहीं, चिकन का सालन बना लेते थे. और अब जो है सिर्फ अंडा बना सकता हूँ और सिवई भी बना सकता हूँ. वो मेरी स्पेशलिस्ट है. बस इमरजेंसी में गुजारा चला सकता हूँ. मतलब आप लोगों को अगर अंडरग्राउंड जाना पड़े तैमूर की तरह तो यू गाइस कैन कुक, यू गाइस कैन डू समथिंग. अंडा ऑमलेट सिवैयाँ बन जाएंगे, महीना 2 गुजार लेंगे. और खाने में नखरे करते हैं, ये क्या बनाया है, ये कैसी चीज़ है, आई डोंट लाइक दिस, ब्रिंग समथिंग एल्स. अनफॉर्चुनेटली यस. हाँ. क्यों? पिकी, चूजी या फिर वैसे ही लाइक, या फिर ओवर पैम्पर्ड थे बचपन में? मेरे ख्याल में थोड़ा सा ओवर पैम्पर्ड था. पहला बेटा था. अच्छा. और फैमिली में पुपियाँ भी बहुत थी. माय फादर वाज द फर्स्ट सन आफ्टर 7 sisters एंड देन आई वाज हिज फर्स्ट सन. तो आई थिंक इट्स फेयर टू से कि थोड़ी बहुत पैम्परिंग और ईद वगैरह पे ही होती थी, बहुत होती थी, बहुत. हम जो है वो ईद वाज ऑलवेज अ फैमिली ओकेजन. और तो जैसे फैमिली आती थी, तैमूर यूज्ड टू बी लाइक अब तो मेरा नखरे दिखाने का टाइम हुआ चाहता है. था अब नहीं. ये क्या भाभी का कमाल है? अब नहीं. जो आप बार-बार व्हाई आर यू ट्राइंग टू गेट मी इनटू ट्रबल? नो, आई एम ट्राइंग टू एज द ट्रूथ. नहीं, ये देखेंगी ना
اچھا اچھا نہیں بھابھی آپ نہ دیکھیں, یہ بہت بہت آپ کی تعریف کرتے ہیں, ڈونٹ ویری اباؤٹ دیٹ. دیکھیں ہم نے گارنٹی کر دیا. اب اور بھی کیا پتا. آپ نخرے کرتے ہیں کھانا کھاتے ہو؟ نہیں, کچھ بھی دے دیں. ہاں میں کچھ بھی دے لوں, میں آئی ڈونٹ کمپلین, آئی یوزلی ڈونٹ ہیو اے کمپلیننگ نیچر. تو میں اگر وہ بلکہ میرے گھر والے مذاق بھی اڑاتے ہیں, کوئی فلم دیکھنے جاؤں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اچھی تھی, واز ناٹ بیڈ. اور کھانا بھی اگر کوئی بہت ایکسیپشنلی کوئی بہت برا بنائے تو بنائے, ورنہ آئی ایم ناٹ چوزی, جو ہوتا ہے میں کھا لوں. سن رہے ہیں آپ نے ایکسیپشنلی برا کھانا بنانا تاکہ اگلی دفعہ یہ بولے نا کہ میری طرف بلائے. آپ نخرے کرتے ہیں؟ نہیں, آپ نے جو رکھا ہم نے کھا لیا. آپ کا کیا مطلب ہے, اس کے اندر کوئی کمی بیشی تھی؟ نہیں ایسے ہی ہم کہہ رہے ہیں نا. نہیں ایسے تو نہیں آپ کہہ رہے ہیں. میں اکثر اوقات کہا کرتی ہوں کہ فیصل نا میری سانس جتنے دانے مجھے ادھر سے ملے مجھے اور کہیں سے نہیں ملے. نہیں کھانے کے معاملے میں یہ میں سبزی بہت کم کھاتا ہوں, لیکن باقی ہو گئے نا ویسے پشتون نہیں کھاتے سبزی, اور یہ پکی ہو نہیں ہو بہت کم, مطلب ہے کہ کھاتا ہوں لیکن بہت کم. ادروائز فیوریٹ سبزی کیا ہے؟ فیوریٹ سبزی کیا ہے؟ سبزی ابھی پارٹی میں رہ کے بھنڈی زیادہ کھانا شروع کر رہی ہے. یہ پارٹی کا بھنڈی سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ ہمارا نارملی زیادہ وزٹ سندھ وغیرہ کو, تو سندھ میں بناتے ہیں وہ فرائی بھنڈی ٹائپ, بالکل کرسپی, وہ بہت بہترین مسالے کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ بہت بہترین, تو وہ زیادہ مطلب ہے وہ زیادہ کھاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ بچپن کی عید ورسز آج کی عید بہتر کون سی ہے؟ بچپن سے کیا مراد ہے؟ ابھی بھی ہم چھوٹے ہیں واقعی. مجھے پارٹی کو بتانا پڑے گا, آپ نے غلط بندے کو جو ہے نا ہم سمجھے کہ ابھی آپ ہمیں عیدی دینے والی ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں عیدی آپ سے لینی ہے, میں نے گھر کے اندر لائن لگا کے آپ کھڑے ہوتے ہیں عیدی لینے کے لیے. کنڈی صاحب تو ویسے ہمیں دینی چاہیے, ہماری ڈبل عمر کے ہیں یہ, تو ہم دونوں کو دینی چاہیے. مطلب ہم دونوں کی عمر ملا کے آپ کی عمر بن رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مان جاتا ہوں, آپ مجھے بزرگ مانے, میں مان جاتا ہوں. یہ میرے لیے ذرا مشکل کام ہے بزرگ مانا. آپ عیدی مانگ رہے اور کہہ رہے ہیں بزرگ مانو. یا عیدی دے دے یا بزرگ مان لے. چلیں یہ ذرا ہم لوگ نا پٹا سالو کرتے ہیں بریک کے اندر, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں عیدی کس نے دینی ہے, کیونکہ شو کے اینڈ پہ عیدی ملے گی. یہ وہ الگ سین نہیں ہوگا کہ جی ٹھیک ہے نہیں عیدی بس رفع دفع ہو گیا معاملہ. ایکسٹرا سے پہلے ایک شخص کو دوسرے شخص کو عیدی دینی پڑے گی. بریک کے بعد ڈیسائیڈ کریں. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عیدی کس نے دینی ہے, تو ہم نے بریک میں جب یہ بات شروع ہی کی تو دانیال نے فوراً بولا کہ جی شکر ہے میرے پاس کیش ہے. مطلب آپ تو عیدی دینے کو تیار بیٹھے ہیں نا, کوئی لڑائی نہیں اس بات پہ. نہیں میرے پاس ہوتا ہی نہیں یوزلی کیش. آج ہے تو ٹھیک ہے, تیار ہے تو بس اب اینڈ تک نہیں ہوگا, شو کے اینڈ پہ نہیں ہوگا, نہیں ہوئے گا. لیکن دیکھ لیں آپ ایسا دیکھ رہے ہیں, دیکھ ہی رہے, کچھ کر نہیں رہے. مطلب بندہ کہتا ٹھیک ہے میں بھی عید نکال کے دیتا ہوں. ہماری حکومت میں سینئر پارٹنرز ہیں تو سینئر جونیئر کو دیتے رہتے ہیں. ویسے اسٹرنگ ساری آپ کے پاس ہے, پتہ ہے؟ کوئی نہیں ہے. نہیں ہے, اتنی معصومیت تو میں نے دیکھی نہیں ہے زندگی میں. ہم تو بس ان کے سپورٹ میں جیسے حکم کریں گے ہم ان کے تابع دار ہیں. لیکن آپ نے نہیں اپنی جیب خالی کرنی آج عیدی دینے کے لیے. کریڈٹ کارڈ پہ کام چل سکتا تو کوئی نہیں, ہم ارینج کرا لیتے ہیں, ابھی کرا لیں, کر لیتے ہیں. آپ نے دینی ہے عیدی یا نہیں دینی؟ پیسوں میں کنجوسی نہیں کرنی. ویری نائس. اچھا پیسوں کی کنجوسی سے مجھے یاد آیا, آپ مکنزی کی جاب چھوڑ کے ادھر آ گئے, وہاں کوئی آپ کیا $6 لاکھ کے قریب ارن کر رہے ہوں گے پرابلی اے ایئر. آپ نے بڑا مختلف وقت میری جو ہے وہ اس فیلڈ سے بہت زیادہ وابستگی ہے, بیکاز آف مائی ہسبینڈ بینگ دیئر ایز ویل. یہاں آ گئے آپ 1,80,000 2 لاکھ 2 لاکھ روپے, یعنی کہ کبھی کبھی یہ کیلکولیشن کی تھی کہ ایک دن میں جو ہے وہ اتنا بنا لیتا تھا جو وہ یہ مہینے میں نہیں بناتی تھی. اس کے باوجود بڑی عجیب چیزیں سیاست میں سننی پڑتی ہیں, ہنسی آتی ہے. ایک افواہ تھی کہ پشاور میں سرینا ہوٹل وہ میں نے لیا ہے, یعنی کہ جس نے یہ افواہ پھیلائی اس کے خیال میں پرنس آغا خان میرا فرنٹ مین تھا. مطلب کافی آنر کی بات ہے, لیکن بار بار یہی بتاتا تھا کہ اگر ویسے پیسے بنانے تھے آئی ڈنٹ نیڈ ٹو کم ٹو پالیٹکس. میرے خیال میں ضروری ہے, اور میرے خیال میں ہمارے جنریشن کے لیے ضروری ہے کہ لوگ آئیں اور پالیٹکس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. پچھلے 10 مہینے میں پتہ یہ چلا ہے کہ سفر ابھی کافی آگے باقی ہے. کون سا والا, اردو والا انگلش والا؟ وہ تبدیل کرنے والا, اردو والا بھی انگلش والا بھی, اس کا کچھ امتزاج, ابھی تو میتھس والا بھی جو ہے وہ. لیکن ابھی یہ سارے دیز آر آل ینگ پالیٹیشینز رائٹ, پالیٹیشینز جن کی ابھی صاحب کو ینگ نہ کہیں نا, آپ کہیں یہ دو چلو ینگ ہے. کنڈی صاحب ماشاءاللہ ہم چھوٹے اسکول جاتے تھے, کنڈی صاحب تب بھی الیکشن لڑے تھے. آج 25 سال بعد 30 سال بعد بھی ینگ ہیں, تو پھر مجھے بزرگ مان لیں قبول ہے.
माने जी बुजुर्ग फिर अगर मैं तो मानता हूँ जी इनको, ये बशर हो गए आप ये इनके तो पास। माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, हर तरह का एक्सपीरियंस है इनके पास। ये किधर कौन सा, ये हर तरह से क्या मतलब है? एक्सक्यूज मी, जस्ट मैं तो इनका वैसे भी मुरीद हूँ। लेट्स स्टॉप राइट हियर। ये हर तरह का क्या मतलब है? आज जरा ये राज मैंने फाश कह दिया कर। मैं तो मुरीद हूँ इनका, बस आगे फिर अब क्या चलो कहें। मेरे मुरीदान में इजाफा हो गया, अच्छी बात है। ये मुरीद में इजाफा होना अच्छी बात है या बुरी बात है, ये अभी मैं गारंटी नहीं कर सकती आपको। नहीं, मुझे तो फायदा है, इनके बड़े बड़े मुरीद हैं। ऐसे मालदार बंदा के लिए मुरीद हो गए। क्या आप भी ईदी लेने के चक्कर में? आपको देनी चाहिए ईदी, उन्होंने आपको बुजुर्ग माना है। आप हुक्म करें दे देंगे। चलें मांगे ईदी। नहीं, कुंडी साहब से ईदी नहीं, कुछ और मांगे फिर। क्या कुंडी मांगना? साहब से ईदी मांगे बस। इतना इम्तियाज तो नहीं मांगना चाह रहे, वो देने के वो सिचुएशन में आ जाएंगे कुछ अरसे तक। आपको ऑफ शो बताएंगे। अच्छा, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम केपीके के अंदर पीटीआई है और आप केपीके से ही हैं। उस दिन एक दिन मेरे शो में आप आए हुए थे, गालिबन आप भी बैठे हुए थे और आप भी बैठे हुए थे, हम यही तीनों वाला पैनल था। कितने अच्छे तरीके से, कितने स्मूथली सारी चीज़ें आपने मान ली थी कि ये जो है वो ठीक कह रही है पीटीआई, उनकी बहुत सारी डिमांड्स ठीक है। क्या ऐसा रियल लाइफ में, रियल पॉलिटिक्स में भी हो सकता है? और मैं ईद के दिन इसलिए ये बात कर रही हूँ बिकॉज मूड अच्छा है, शायद कोई हाँ शाह हो ही जाए। नहीं, देखें हम पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल जो आप बातचीत जब करते हैं कुछ इश्यूज़ पे आपको एग्री होना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ की एग्रीमेंट होती है। ये नहीं होगा कि मैं कहूँ कि पीटीआई ये कह रही है तो बिल्कुल ये गलत ही होगा, चाहे वो ठीक कह रही है, या हम कोई चीज़ कह रहे हों और वो मतलब है कि ये कहें कि जी बिल्कुल ही जो है वो गलत है। तो अगर कल को ईद मिलनी पड़ जाए खान साहब से, आपको बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ईद मिलनी पड़ जाए, अभी आ जाए आपके सामने, आप ईद मिलेंगे, गले मिलेंगे? देखें हर ईद है, ये सोच के बात करिएगा। देखें बात तो मुकम्मल है। नहीं, मैं बात मुकम्मल होने से पहले सिनेरियो डेवलप कर अल्लाह लूं। ताला ने हर बंदे को इज्जत दी है, चाहे वो खान साहब है, चाहे उनकी पार्टी का वर्कर है या मेरी पार्टी का वर्कर है, जो भी सामने है उनसे हम इज्जत एहतराम से मिलते हैं। सियासत अपनी जगह पे, लेकिन एक दूसरे को इज्जत देना ये मैं समझता हूँ कि तो मिलेंगे ईद? बिल्कुल मिलेंगे। आपके सामने आ जाए अगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप ईद मिलेंगे? हाँ, मैं तो वैसे ही, मुझे को ना भी पसंद है तो आज मैं मिलता हूँ। आपके सामने आ जाए नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, आप मिलेंगे ईद? ईद को मिलेंगे, ईद को मिलेंगे या उनको मिलेंगे? ईद को उनको मिलेंगे। एंड पे हमारे पास तकरीबन 3 मिनट रह गए हैं। फैसल, आपसे स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ टफ ईद, मतलब बहुत सारे मामलात के अंदर एक मुश्किल ईद जा रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, अभी इलेक्शंस हुए हैं, कुछ लोगों को इलेक्शन से शिकवा है, कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस सारे सिनेरियो को देखते हुए अवाम को क्या मैसेज देंगे ईद? तो मैं समझता हूँ कि 1 साल डेढ़ गालिबन एक टफ होगा और शायद लोग बर्दाश्त भी कर लें साल डेढ़, और उसके बाद अगर कोई रिलैक्सेशन आए तो फिर तो ठीक है। अगर आप उससे आगे उस आवाम को रिलैक्सेशन नहीं दी तो डेफिनेटली हुकूमत के लिए एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ होगी। तो लिहाजा हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को चाहे जितनी भी हैं उनको आवाम की रिलीफ के लिए काम करना पड़ेगा। दानियाल, आप क्या मैसेज देंगे? लोग देख रहे हैं, दे आर लुकिंग एट यू। अभी जी, पीपल्स पार्टी ने भी यही कह है दिया कि जी आप हैं मेन पार्टी, हम नहीं हैं। देखिए, मैसेज तो ये है कि बड़ा मुश्किल टाइम है और लेकिन लोगों को नाउमीद नहीं होना चाहिए। ओके, तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है एज ए यंग पॉलिटिशियन कि पाकिस्तान जो है वो एक बेहतर ट्रैक पे चलेगा, जाएगा, क्योंकि अगर ना गया तो फिर मेरे बाद की जो जनरेशन्स हैं या जो हमसे छोटी हैं, जो अपने 20s में हैं, दे विल हैव नो होप इन दिस कंट्री। तो इट हैज़ टू टेक अ राइट टर्न। ये देखिए, कुंडी साहब जैसे जो 60-65 साल के लोग हैं वो तो बर्दाश्त कर सकते हैं, उनकी आदत है, लेकिन यंग लोग अब इससे ज़्यादा आगे नहीं शायद कर सकें। ईदी फिर भी आपने ही देनी है, ये याद रखें। आप क्या मैसेज देंगे? ईद का दिन है, सॉफ्ट अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, इतनी कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट के लिए बहुत 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 मुश्किल है। यू सी अ ग्लिमर ऑफ होप? आई थिंक उन्होंने, नौजवानों ने 8 फरवरी को जवाब दे दिया था, 9 फरवरी को जवाब माना नहीं गया। बट आई थिंक दैट 8 हम नहीं फरवरी जाएंगे को ज़्यादा पॉलिटिक्स की तरफ, लेकिन ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। ऑन एयर ही हम ईदी का ट्रांसफ़र बाद में करेंगे, अब आप फिक्र नहीं करें, दानियाल ने वादा कर लिया। ये वैसे कुंडी साहब ने लिफाफे वाली बात की है, तो आपने पहले कहा था कि मैं नहीं, मैंने ऑन एयर कहा है, मैंने अभी कहा है ऑन एयर ही हम ये काम करेंगे। आपने सुना नहीं है, मैंने ऑफ एयर की बात नहीं की, ऑन एयर ही हम करेंगे। तो निकालें ना ज़रा दानियाल ईदी। आपने फैसल कुंडी साहब से स्टार्ट करनी है, फिर तैमूर को देनी है, फिर मेरी तरफ आनी है। अब ये बताएं इनको बताएं कुंडी साहब कितने पैसे ईदी आपको दूं? इनको 100 दे दे, कोई नहीं। अब ये फेडरल हुकूमत के नुमाइंदे हैं और 5-5 हज़ार रुपए लेके आए हैं। तो वो उनके पर्सनल, आपको पता है उनके पर्सनल बिजनेसेस का? सब कुछ पता है मुझे। दे आप उनको ईदी दे दानियाल। कितनी दे?
यार मेरे ये ख्याल सारे में 100 दे रुपए देना, भी चल ये जाएंगे। सारे ये आपके सामने मैंने सारे ये मैं आगे फिर बांट दूंगा। ये नहीं आता, ये सोहबत वाला काम है, ये नहीं अभी नहीं आती, कभी भी नहीं आती। फैसल के पास कोई चीज चली जो और वो आ गया है। नहीं ये बच्चे निकालेंगे फिर आप लोगों को मैं बांट दूंगा। या आप देख रहे हैं आपकी ईदी भी उधर रख ली गई है और मेरी भी, निकाले इधर दे। हम एक सूबे के हम भुगत लेंगे। ये देख रहे हैं आप, मेरी ईदी तो दे मुझे इधर। पिंडी वाले नहीं आपस आप में- मुझे ईदी आप दे। पिंडी वाले आपस में मेरी भुगत ईदी दे इधर आप मुझे। अलग नेगोशिएट करेंगे। हमारा चले जी। नेगोशिएटिंग कॉर्नर्स अलग है। अब हम नेगोशिएट करने लगे हैं। ये वो जो रस्में होती है ना, दूध पिलाई और इस टाइप की रस्म, अब मुझे वो वाली सिचुएशन लगने लग गई है। फैसल करीम कुंडी साहब ने सारी की सारी ईदी रख ली है। जितना कैश दानियाल के पास था वो फैसल के पास जा चुका है। अभी हमें ज़रा दो बात करने दें कि किस तरीके से मैंने और तैमूर ने ईदी निकालनी है। टिल नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे विद अ नॉर्मल रूटीन शो। यानी का निसार को इजाज़त दीजिए। एक बार फिर ईद मुबारक। हम सब मिल के बोलते हैं जी, ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।